जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड। धर्मतीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंडल वैश्य और उसके पुत्रों की कथा एवं स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। अध्याय 82। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र से तीर्थयात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहां महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्रचित हो वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रतापूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और विष्णुलोक को जाता है। राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती आती हैं, जिन्हें प्लक्षा देवी भी कहते हैं। उनमें जहां वाल्मीकि बाबी से जल निकला है, वहां स्नान करे। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। भारत, सुगंधा, शतकुंभ तथा पंचयज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करे। वहां 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्ध भाग में रथावर्त नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परमगति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरि को नमस्कार करके गंगाद्वार हरिद्वार की यात्रा करे तथा वहां एकाग्रचित हो कोटतीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदानों का फल मिलता है। सप्तगंध, त्रिगंध और शक्रावर्त नामक तीर्थ में देवता तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक को जाता है। वहां से ललिता में, जो राजा शंतनु का उत्तम तीर्थ है, जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वह यमुना में स्नान करने से मिल जाता है। निष्काम या सकौम भाव से भी जो यमुना जी के जल में गोता लगाता है, उसे इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामना उनको पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलियुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलिंद कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी है। राजन, यमुना के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि जब वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की है निवृत्ति तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। यदि यमुना स्नान का अवसर न मिला तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। 2 विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित पश्चाद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित वकुल, दंभयुक्त धर्म, क्रोधपूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमादपूर्वक किया हुआ शास्त्राध्ययन, परपुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शुद्ध सन्यासी का साधा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, 6 कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जप, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्टप्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्यों का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए आर्द्र, शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है। राजन,
जैसे भगवान विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली हैं। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई हैं। अन्यत्र की यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। राजन, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के सत्यायुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, मूल, लवण, आदर्क, पीपल, धान्य, शाक, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खानल, शक्कर आदि इन्हीं सब वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्यान्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानोत्क के बाल सफेद हो गए। तदनंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षणभंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया तथा बहुत सी बावलियां बनवाईं। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्पोटिका भी तैयार कराए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पौंसले बनवा दिए थे। राजन, पुराणों में जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्रीकुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जबना में के जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से वे हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न की होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए, कौन सा अद्भुत कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरो, बर एक को तो दुसह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्गलोक में, जहां उत्तम उत्तम भोग सुलभ हैं, प्रस्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव में नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, तुम न मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूं। तुम वहां अपने पुण्यकर्म द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। ये सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूतप्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया तथा दुमृत्यु भी हमारी एक सी ही हुई, फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बतलाइए। देवदूत ने कहा, वैश्यवर, सुनो, हरिमित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ है, 2 बार माघ स्नान किया है। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असेपत्र वन के पत्तों से उसके सारे अंग छिद जाएंगे। मुगदरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भूना जाएगा। दूत की यह बात सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत्पुरुषों में 7 पग 7 चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्रभाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके बताइए,
मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीप और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चीत्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जिनसे अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म हिंसा में लय हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। वैश्यप्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभयदान कर दिया है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंचयज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्रप्रायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में वे फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर वम उनका उद्धार करते हैं, जो गौन को ग्रास अर्पण करते, गौन की सेवा शुश्रूषा में रहते तथा गौन की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे बनवाने आदि के पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहां जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दानपरायण कहते हैं। वैश्यवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातःकाल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोग कर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे न तो नरक में पड़ते हैं और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। विकुंडल, जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करने वाले, दूसरों के दोष न देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं, जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलयकाल तक नरक में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता। उसे नरक में दीर्घकाल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता।
तीर्थ में कभी पातक न करे, तीर्थ को कभी जीविका का साधन न बनाए, तीर्थ में दान न ले तथा वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है। तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्मद्रव धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारा में लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैश्यव्रत, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्महत्या को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1 सहस्र गोदान, ये सब एक साथ हो तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यातना में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए परस्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरकों में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यव्रत, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहां मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते, ये बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसन्नवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापराशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दराचारी, पापी अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ठ मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकारकर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर, जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं।
जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्नपूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे, अन्न के अभाव में उसका जल मानकर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए तो वह मरने वाला मनुष्य न तो स्वयं यमराज को देखता है और न हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मणघाती भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णवधाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्रीहरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1 सहस्र राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्मस्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्रीहरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। वैश्य, शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम शिलारूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक देवलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो 1 बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता, वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता, उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक वहीं बने रहते हैं। वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्रीहरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्वपापापहारी श्रीहरि के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शांगधनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते हैं और न नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य, जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है, वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसन्नवश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यमयातना में नहीं पड़ता। ये बात हमने महर्षि लोमश के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है, वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है।
वैश्य एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नीकुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान पर देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधिपूर्वक पालन करना ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। वैश्य स्वर्गार्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से सब बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल के आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते वह हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना वो उचित है। वैश्य ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब के और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगाजी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना ये साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है? ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्वकाल की बात है, पुण्यमय मधुवन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे और तेज में ब्रह्माजी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, जितकाम, ध्यानकाष्ठ और गुपादिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रिय हो चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे, जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे, जहां सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे बात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर को विष्णु रूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्वज्ञान का साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपर्युक्त 4 ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलिवैष्णवदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सब का अभिनंदन करते हुए कहा, महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न है। मैं सनाथ और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएं धन्य है, मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे 4 परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक परब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं।
इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करे तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था, उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्यपुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोकरहित होकर सहस्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।